जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बात करेंगे सबसे पहले दूरी की, लेकिन उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ जो मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक जल्दी पहुँच सके। ठीक, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दूरी से। तो दूरी क्या होती है? वैसे तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं भाई दूरी क्या है, लेकिन इसे पेपर में आ जाए तो कैसे लिखना है वो चीज़ आप समझिए कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए जो रास्ते की लंबाई होती है, ठीक, रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक, और दूरी का चलने की दिशा से कोई संबंध नहीं होता। ठीक, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक आप सबको पता है वो मीटर होता है, और इसे हम लोग प्रायः एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन ये एक अदिश राशि है, इसको आप याद रखिए, और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसको आप याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब दूरी की बात हो चली है, अब आगे बात करते हैं विस्थापन क्या होता है। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम चली गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम चली गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन से हमें वस्तु की गति की दिशा का ज्ञान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम कहें कि देखिए, एक कार 50 मीटर चली तो यह क्या हो गई? कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, तथा यदि हम यह कहें कि कार पूर्व दिशा, या पूर्व दिशा की जगह अन्य कोई भी दिशा ले सकते हैं। ठीक, तो यदि हम कहें कि कार जो है वो पूर्व दिशा में 50 मीटर चली तो ये कार का विस्थापन है। अतः विस्थापन एक क्या हो गई? एक निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी है, जिसका एसआई पद्धति में मात्रक भाई मीटर ही होता है, लेकिन ये एक सदिश राशि होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, वहीं विस्थापन एक सदिश राशि है। उदाहरण और लेते हैं कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है तो प्रत्येक चक्कर के बाद वह वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि भाई वृत्ताकार पथ है, तो जहाँ से जो यात्रा होगी शुरू होगी, जहाँ से घूमना शुरू होगा वापस से फिर उसी जगह आ जाएगी, मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। अतः एक चक्कर के बाद विस्थापन तो शून्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फिर से वही प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी ना, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परंतु वस्तु के द्वारा चली गई दूरी उस वस्तु की परिधि के बराबर होगी। ठीक, वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर उदाहरण एक और उदाहरण है उसके ज़रिए देखते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकें तो वह वस्तु कुछ ऊंचाई तक पहुंचेगी, ठीक, और उसी स्थान पर वापस आ जाएगी। ठीक, जैसे आप पत्थर लीजिए, उसको फेंकिए तो ऊपर जाके फिर उसी जगह गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कहीं और जाके गिरेगा। इस प्रकार उस वस्तु का विस्थापन तो शून्य हुआ, परंतु चली गई दूरी शून्य नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? 2h, क्योंकि जब हमने फेंका तो वो ऊपर हाइट, आप ऊंचाई को h मान, तो जब हाइट को हम लोग या फिर ऊंचाई को h मानेंगे तो एक बार वो ऊपर गया फिर नीचे आया तो 2 बार उसकी दूरी हुई ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2h इसकी क्या हो जाएगी? दूरी। अगर उदाहरण 3 की बात करें तो यदि आपके घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है तो घर से विद्यालय आने तथा या घर से विद्यालय पहले जाने तथा लौट आने में, पहले तो आप घर से विद्यालय जाएंगे फिर विद्यालय से घर आएंगे, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी ना, क्योंकि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है, तो आने जाने में आपका 2 किलोमीटर हो गया। जबकि विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि आपकी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियाँ क्या हैं? एक ही हैं। तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप दूरी और विस्थापन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो ये जो वीडियो था दूरी और विस्थापन को लेकर ही था। अगर एग्ज़ाम में एक या तो फिर 2 नंबर में भी कुछ पूछा जाएगा इनकी परिभाषा को लेकर, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, वो है दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले दूरी की। तो दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई के बराबर होती है। वहीं विस्थापन क्या होता है कि विस्थापन किसी समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होता है। अगर दूरी की बात फिर से करें, क्योंकि ये दूसरा अंतर है,
तो दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है, तो वहीं विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता। दूरी भाई सदैव ऋणात्मक होती है और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। और दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी अथवा इसके बराबर हो सकती है, वहीं विस्थापन का परिमाण दूरी से छोटा अथवा इसके बराबर हो सकता है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है और ये कैसी राशियां हैं, इनका मात्रक क्या होता है, और कुछ उदाहरण आपने देखे और दूरी तथा विस्थापन में अंतर देखा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी परीक्षा में मदद मिल सके इस लेसन से रिलेटेड। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।